2024 में जो वीज़ा रेशो है, जो ट्रेंड है, जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है उसमें यही लाइन लिखी होती है। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जल्दी मत कीजिए। आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ख़ास करके वीज़ा आपका रिफ्यूज़ ना हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस बारे में सवालात पूछते हैं और बताते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। और ये भी आपको समझना होगा कि अभी 2024 में जो ट्रेंड चल रहा है वीज़ा रेशो के हवाले से, वो भी आपको जहन में रखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें तैयार करके अप्लाई करेंगे। और ख़ुद आपने अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। यानी अगर आप एजेंट को फीस नहीं देना चाहते या कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करने होते हैं, तो अगर आप खुद समझते हैं कि आपको ये करना चाहिए तो वो तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में ज़ाहिर आपके पास आपको पासपोर्ट होगा, आपके आईडी, और इसके अलावा आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके बाद नादरा से आपको मिलेगा फारसी, वो आपको चाहिए होगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपने पर्सनल टाइज शो करनी होती हैं और फिर प्रोफेशनल टाइज शो करनी होती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है उसमें यही लाइन लिखी होती है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं कि आप अपना विजिट पूरा करने के बाद कनाडा से वापस जाएंगे, यानी आप कनाडा नहीं छोड़ेंगे। यही रीज़न होती है, यही रीज़न मेंशन होती है। तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है उस पर आपने काम करना है और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है और डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम पर्सनल टाइज के हवाले से हम बात करेंगे। दो ही तरीके हैं ज़ाहिर, अगर आप यहाँ आप आ रहे हैं विजिट वीज़ा के लिए या टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो ज़ाहिर है अगर आप जॉब कर रहे हैं और या बिजनेस है तो आप अप्लाई करते हैं, उस बारे में बताते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ आप मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ से आपको लेटर मिलेगा, उस पर मेंशन होगा कि आप एनुअल लीव पे जा रहे हैं या छुट्टियां गुजारने के लिए आप जा रहे हैं या फैमिली के मेंबर या फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो आप रीज़न मेंशन करेंगे, तो उस पर आपने काम करना है। या इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो ऑलरेडी बिजनेस रनिंग में चल रहा है तो आप विजिट के लिए आ रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। आपने बिजनेस शो करना है या आपकी जॉब होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद हम आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बैंक स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आसान मिसाल आपको देता हूँ, अगर आपकी 1 लाख सैलरी है या 1.5 लाख सैलरी है या 2 लाख है तो उसमें से आपके खर्चे निकाल के जो पैसे बचने चाहिए, यानी आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है आपके एक्सपेंसेस निकाल के बाकी सेविंग होनी चाहिए और वो ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए। और 6 महीने बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, लेट्स से 10 लाख है, 15 है, 20 है, 40 लाख है, वो शो होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि एक ग्रेजुअली आपका बिजनेस या आपकी जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें आपके अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें वीज़ा ऑफिसर को नजर आएगा। ज़रा उनको आपके अकाउंट स्टेटमेंट से कोई गरज नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट से कोई गरज नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये देख के एनालाइज करना होता है कि क्या आप कैपेबल हैं कि आप आ सकते हैं, यानी पूरी दुनिया को छोड़ के आप कनाडा ही क्यों आना चाहते हैं। ज़ाहिर कनाडा एक महंगा मुल्क है, यहाँ आप क्यों आना चाहते हैं, ये रीज़न आपने जस्टिफाई करनी होती है और पर्पस ऑफ ट्रैवल डिफाइन करना होता है, उसको सही तरह से आप जस्टिफाई करेंगे। इसी तरह से आपका बिजनेस है तो क्लोजिंग बैलेंस आपका जितना भी होगा आप बताएंगे कि इतनी आपकी इनकम है बिजनेस से, ज़ाहिर आपके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपने बतानी है और उसके बाद ज़ाहिर आप उस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फैमिली है तो फैमिली के हवाले से खास करके लोग अप्लाई करते हैं, पूरी फैमिली का अप्लाई करके कहते हैं हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। क्यों रिजेक्ट हुआ जी? हमारी स्टेटमेंट थी 10 लाख या 15 लाख, पूरी फैमिली का अप्लाई किया तो कैसे वीज़ा पूरी फैमिली का कैसे ग्रांट होगा। तो बेहतर है कि सिंगल पर्सन अप्लाई करे, लाइक मियाँ बीवी में से लेट्स से अगर मियाँ जी अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनली ये बता सकते हैं, अगर वाइफ अप्लाई कर रही हैं वो ये बता सकती हैं कि वापस उनके बच्चे हैं, उन जाकर उनकी देखभाल करनी है, उनके एजुकेशन सारे मामला, थोड़ा सा एक इमोशनल टच भी आप थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे और उससे आपका पॉइंट भी जस्टिफाई होगा कि ज़ाहिर है आप यहाँ आएंगे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से विजिट के लिए आ रहे हैं और वापस जाएंगे तभी आपके बच्चों का और आपकी फैमिली की देखभाल आपने करनी है। तो इस तरह से भी आपने चीज़ को डिफाइन करना है जो आपकी पर्सनल टाइज हैं। और प्रोफेशन के हवाले से आपने प्रोफेशनल टाइज भी साथ में शो करनी है
और एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आपका जो सोशल मीडिया है उस पे भी आपकी वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए, जो नहीं आपका जो प्रोफेशनल वर्क है, आप जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी पोस्ट से। तो वो चीज़ें भी मायने रखती हैं, आपकी जो प्रोफाइल है उसको डिफाइन करती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और आपको कितनी फ़ीस चाहिए होगी, $185 यानी $100 इसकी सबमिशन की फ़ीस है और 85 आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस है। ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ुद कैसे आपने अप्लाई करना है और GIC कैसे आप ख़ुद अपनी बना सकते हैं, और इस बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे, ये वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी कि आपने खुद कैसे अप्लाई करना है, GIC की कैसे आपने क्रिएट करनी है। इस बारे में मेरा नहीं ख्याल कि शायद बहुत ही कम किसी ने बताया होगा, और ये आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से सीक्वेंस से आपने डॉक्यूमेंट ये अपलोड करने हैं। ये तमाम तर मालूमात आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, तो वो भी ज़ाहिर है आपकी एक टाइज में, पर्सनल टाइज में वो चीज़ आती है कि आपके पास ये इतनी वर्थ है, तो यहाँ आकर आपका रुकने का कोई मकसद नहीं है, आप वापस जाएंगे, इतनी चीज़ें आप वहाँ पे छोड़कर तो ज़ाहिर नहीं आ सकते। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे आपने काम करना है। आपकी जो टाइज हैं वो आपने सही तरह से डिफाइन करनी है, और इसके अलावा ये पर्पज़ ऑफ ट्रैवल उसको सही तरह से डिफाइन करना है और सही बताना है कि आपका आने का मकसद क्या है। यहाँ से अगर किसी आपके रिश्तेदारों की जानिब से यानी ब्लड रिलेशन है तो उनकी जानिब से आपको इनविटेशन लेटर भी मिल सकता है। इनविटेशन लेटर को लेकर बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं। इनविटेशन लेटर क्या होता है कि आपका कोई खूनी रिश्ता है यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि आप उनके पास आएंगे और रिहाइश इख्तियार करेंगे, अब वो आपकी देखभाल करेंगे, और ट्रैवल जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो मुकम्मल होने के बाद आप वापस चले जाएंगे। तो इनविटेशन लेटर ज़रूरी भी नहीं है, आप सिंपली होटल बुकिंग कराएं, वो ज़्यादा मायने रखती है। और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप यहाँ पर आएंगे, कनाडा में पैसे खर्चेंगे, आपके पास लेट से 40 लाख है, तो ये बात वीज़ा देने वाले को भी समझ आती है कि आप आएंगे यहाँ कर पैसे खर्चेंगे, होटल पे आएंगे, होटल पर रुकेंगे, तो ज़ाहिर स्टाफ, सारे मामलात, सारी चीज़ें, तो वो एक तरह से आप पैसे साथ लेकर आ रहे हैं और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आकर पैसे खर्चेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको होटल बुकिंग करानी चाहिए ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे दोस्त शायद कितने लोगों को पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें वहाँ से इनविटेशन लेटर मिल जाए, तो इनविटेशन लेटर उनके लिए ज़्यादा कारआमद हो सकता है जिनका कोई ब्लड रिलेशन है। और बहुत सारे दोस्त जो सऊदीया, UAE, कतर से अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं होती। हो जाता है 100 में से लेट से 5 लोगों का या 10 लोगों का हो जाता है ग्रांट, लेकिन बेहतर है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अभी ट्रेंड को भी आप देखिए कि 2024 में जो वीज़ा रेशो है, जो ट्रेंड है, पहले जो पिछले साल जिस तरह से वीज़ा ग्रांट हुए, जो मिल रहे थे, उससे आप देख सकते हैं कि रुझान में थोड़ी कमी आ रही है। तो ऐसे में बेहतर है आपके लिए कि आप अपनी चीज़ों पे प्रॉपरली काम करें, आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हों, आपकी चीज़ें जेन्युइन हों, तो आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन आपका वीज़ा ग्रांट होगा। और ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से अगर वो है तो ज़रा इंपॉर्टेंट वो चीज़ समझी जाती है कि आप साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप घूमने चले जाते हैं किसी मुल्क, लेट्स से अगर आपके पास यूरोप का ऑलरेडी वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मिडल ईस्ट का है, थोड़ा सा एक सीक्वेंस में मालूम होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, 6 महीने एटलीस्ट आपको काम करना चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट पे। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जल्दी मत कीजिए। आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के जरिए करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पैसे आप ज़रा खर्चना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन होने चाहिए, और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपका सही तरह से डिफाइन होना चाहिए, और यकीनन आपको इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट हो सकता है। तो ऐसे में काम कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद अप्लाई कीजिए, और खुद कैसे अप्लाई करना है वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की वीडियो पे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।